अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और गाइस, आज जो हम लोग कोड करने चाह रहे हैं वो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है, थोड़ा लंबा कोड है, लेकिन होप सो कि जब आप इस कोड को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बाद में इस कोड को चाहो जितना मर्जी ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। लेकिन यहीं पे एक बात और करता चलूँ कि ये कोड आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इससे पहले ये कोड मैंने खुद ही बनाया और टोटली डिफरेंट कोड है, ठीक है, लेकिन आसान कोड है, सिंपल टर्म्स में किया हुआ है, अगर आप उसको समझना चाहोगे तो, ठीक है। अच्छा, इससे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हमने फर्स्ट एंड फॉलो किया था, और आज हम लोग LLR और SLR को कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है जब हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो को कर लेते हैं उसके बाद ही हम लोग LLR और SLR को हम लोग बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉलो नहीं आता तो आप लोग कभी भी LLR और SLR को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। होप सो कि आप लोगों को साथ में थ्योरेटिकली इन चीज़ों का पता होगा। थ्योरेटिकली हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो को और जो इनका CLR और SLR का जो टेबल क्रिएट करते हैं वो लोग कैसे कर रहे होते हैं, ठीक हो गए। फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन LLR और CLR भी आसान ही इम्प्लीमेंट करना थ्योरेटिकली। तो चलिए अपने कोड को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुरू में हम लोगों ने कुछ रैंडम जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हुई है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ठीक है। और फ्लैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो आपको बताऊँगा नीचे क्यों हमने यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने फ्लैग की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है 1, ठीक है। उसके बाद स्टैक स्टैक हमने 0 इसलिए इनिशियलाइज कराया हुआ है कि क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब आपको पता है जब हम CLR की जब हमें कोई जब हम FC ग्रामर को हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम शुरू में हमारे पास एस दिया होता है, ठीक है, टर्मिनल से। तो हम शुरू में एक एस डैश बना लेते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी ग्रामर स्टार्ट बेसिकली कहाँ से होगी। तो वो हम बाय डिफॉल्ट शुरू में 0 ही रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे आइटरेशन 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे रूल्स हैं, और रूल्स का मतलब ये होता है कि आपके इस ग्रामर्स के अंदर कौन से आपके जो है वो टर्मिनल्स हैं और कौन से नॉन टर्मिनल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे सारे जो है वो बेसिकली ड्रॉ कर दिया। और आगे बता रहा हूँ A0 है, B1 एस $2 और A3 है, B4, ठीक है। यानी कि मतलब कि इंडेक्स वाइज है ये, ठीक है। उसके बाद SR, मतलब कि SR बेसिकली शिफ्ट एंड रिड्यूस, ठीक है, कि कहाँ पे हमें शिफ्ट करना है, कहाँ पे रिड्यूस करना है। आपको पता है शिफ्ट सिंपली होता है, उसमें आपके सिंपल आपको आप वो रिड्यूस वाली इटरेशन से करते रिड्यूस में होता है कि जहाँ पे आप रिड्यूस कर रहे हो तो वो उसका देखना होता है आपने शिफ्ट 4 करना है तो वो सारी नंबर हो। उसका प्रोडक्ट रूल्स क्या है कि इस प्रोडक्ट से करना है, फिर जो प्रोडक्ट होता है फिर उसके पीछे देखना होता है कि वो अगर नॉन टर्मिनल या टर्मिनल कौन सा, तो उसकी जो वैल्यू टर्मिनल होगा उससे आपने उसको रिप्लेस करनी होती है वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे अपने शिफ्ट एंड रिड्यूस लिख दें कि मेरे कितने शिफ्ट वाली वैल्यूज थे, कितनी रिड्यूस वाली, वो सारी मैंने लाइन से जो है यहाँ पे एरे के अंदर प्लेस कर दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स बता दी कि प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से थे, यानी कि एस जो था वो डबल ए से रिप्लेस हो सकता है, और स्मॉल ए और कैपिटल ए के साथ, और कैपिटल और अगर स्मॉल बी सिंगल आता है तो ये हमेशा ए के साथ रिप्लेस होंगे। नीचे मैंने यहाँ पे रिप्लेस में ये वैल्यूज लिख भी दी हैं, ठीक है। आप लोग का जो टेबल बना होगा, आपने जस्ट उस टेबल को फॉलो करना है और उस टेबल के लिए जो भी आपकी वैल्यूज बन रही है वो आपने वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपके पास पार्सर टेबल है, ठीक है। पार्सर टेबल आपको पता है हम CLR का जब फाइनली वो जो जो ड्रॉ होती है फ्लो चार्ट टाइप का, जब हम ड्रा कर लेते हैं उसके बाद जो है वो हम अपने टेबल ड्रा करते हैं, उसमें टर्मिनल्स जो है वो एक साइड पे रखते हैं और नॉन टर्मिनल एक साइड पे रखते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनल्स होते हैं उनमें जैसे हमने 0 1 2 लिखना होता है, जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उसमें हम शिफ्ट और रिड्यूस वाली यानी कि एस के साथ और आर के साथ वैल्यूज को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। वो वाला टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद जो यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, ताकि चेक कर सकूँ जो यूजर जो इनपुट दे रहा है क्या वो हमारी ग्रामर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। हमें उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल रखे हैं जैसे p है, पॉप है, पोस्ट है, टेम्प है, आई ए और रो है, ठीक है। और टेम्प 0 रखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया है कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो मैंने प्रिंट कराई है कि इस टेक्स्ट की जो यूजर ने इंटर की है उस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन है रेडियस का, ठीक है। क्योंकि शिफ्ट सिंपल है, शिफ्ट करने का आपको इतना कोई इशू नहीं होता है, शिफ्ट में सिंपल सिंपल चल, लेकिन रेडियस में हमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं, मेन काम ही हमारा रेडियस में होता है, ठीक है। हम मेन से स्टार्ट करते हैं फिर हम रेडियस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो मैंने A0 रखा हुआ है, चेक टू स्टॉप लेंथ रखी हुई है, हमने स्टॉप की जगह पे करना है, वो मैंने लेंथ बेसिकली वहाँ पे उसको इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या है कि लूप जो है वो गोइंग और वाइल लूप गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। मतलब वाइल लूप कब स्टॉप होगा वो हमने यहाँ पे लिमिट बता रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे बता रहे हैं यूर ए, मतलब कि फर्स्ट टाइम आपकी ए क्या है और आपको जो आपने इनपुट किया है वो क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिकली ये आपको आइटरेशंस मदद कर रही होती है कि किस जगह पे आप जा रहे हैं और
अगर आप किसी जगह पर स्ट्रक हो चुके हैं, आपका प्रोग्राम आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इन चीज़ों से अपने प्रोग्राम को कैच कर सकते हैं। ये जो है वो बेसिकली मेरे जो आइट्रेशंस होंगी, मतलब कि इस टाइप वो कौन से नंबर पे इनपुट की कौन सी वाली आइट्रेशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, किसको चेक कर रहा है, ठीक है। फॉर लूप लगाया और आई रेंज लगाई और लेंथ रूल से मैंने इसको सिंपली स्टार्ट कर दिया, ठीक होगा। मैं यहाँ पे चेक करूँ इफ टेक्स्ट स्टे और रूल्स आई, यानी कि जो मेरा रूल्स की जो मेरा पहला यानी कि जो रूल्स जो है वो मेरा जो स्टार्ट होगा वो हमेशा जो है वो ए होना चाहिए, मतलब कि उसका जो स्मॉल वैल्यू वो ए, अगर वो उसकी स्मॉल वैल्यू ए है देन तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं, अगर मेरी स्टार्टिंग वैल्यू ही नहीं मेरी ग्रामर वाली वैल्यू से मैच नहीं कर रही तो आई थिंक कोई फायदा नहीं है ना, मतलब कि तो फिर तो आपने वैल्यू ही गलत इंटर कर दी है, ठीक है। तो शुरू में हमने उसको स्टार्टिंग से चेक कर दिया कि जो हमारा जो रूल्स आए हैं, यानी कि अगर हम रूल्स की बात करें तो जो हमारा रूल्स आए मतलब कि हमारे जो पहली जो यूजर इंटर करेगा, यूजर की जो स्टार्टिंग जो इनपुट है वो हमेशा ए से स्टार्ट होगी, यानी कि वो ए से हो सकती है, डबल ए डबल बी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा स्टार्ट ए से ही होगी, ठीक है। कहाँ गए हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आप वो स्टार्टिंग इंडेक्स का मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प के अंदर में स्टैक की लेंथ डाल दी है, ठीक है, और उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मैच किया वो वाली वैल्यू हमने टेम्प के अंदर सेव करा दी है। और टैम जिस नंबर मैच हुआ है, यानी कि जिस इंडेक्स में मैच है वो वाला नंबर भी मैंने ना पोस्ट के अंदर ऐड करना है, तो इसलिए मैंने उसको इंड के साथ जो है वो पोस्ट के अंदर सेव करा देना, मुझे नंबर सेव कराना ना कि वैल्यू सेव कराना। अगर वैल्यू सेव करेगा वो ए बी सी लाइक समथिंग कोई वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे वो सेव नहीं करानी, मुझे उसका इंडेक्स नंबर सेव कराना है कि वो किस इंडेक्स में मैच की है, शुरू में उसने मैच की है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दी कि ये आप स्टैक के अंदर जो थी वैल्यू पहले, स्टैक के अंदर जो न्यू स्टैक की वैल्यू वो ये इंटर होने वाली है, ठीक हो गया। और पार्सर का जो टेबल है उसको मैंने जो न्यू एस आर जो अब वैल्यू होगी वो हमने टेबल के अंदर जो है वो हमने प्रिंट कराई है। और फिर हमने क्या कहा है कि अगर वो पहुंच गया, मतलब कि अगर वो स्टिल एंड है, मतलब अगर उसके बाद आप कोई वैल्यू नहीं आ रही तो उसको एक्सेप्ट कर दी, यानी कि अगर शिफ्ट है, अगर शिफ्ट वाला सीन चल रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो जस्ट सिंपली चेक करके उसको एक्सेप्ट कर देगा। और मतलब कि सॉरी यहाँ पे ना वो जिसको सेव कर रहा है देखो, और यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं अगर हमारे पार्सर टेबल के अंदर जो है वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट पहुंची है, वो मतलब कि एक्सेप्ट स्टैक के अंदर आ चुके हैं, तो फिर क्या करें, जस्ट वो प्रोग्राम को ब्रेक करके टर्मिनल इंक्रीमेंट लगा के ब्रेक कर दे प्रोग्राम को, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो अगर एरर कोई आ गया, अगर वो किसी ऐसे पॉइंट पे या किसी ऐसी वैल्यू पे पहुंच गया जो उसका हिस्सा ही नहीं है, तो वो उसको ब्रेक कर दे, कहते हैं ये एरर है कि आपने गलत इनपुट एंटर की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब हम लोग जो है वो बेसिकली काम करने जा रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि रिड्यूस के केस हम कैसे इंट्रीज करते हैं या शिफ्ट के केस कैसे इंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, जेस चेक करेंगे, और हमने एक और फॉर लूप लगाएगा, और अब ऐसा रूल्स अब देखेंगे, रूल्स को बेसिकली चेक करेंगे, रूल्स की जितनी लेंथ होगी ना वो रूल्स से स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा कि वो किस रूल्स से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड टेबल को मैं रूल के अंदर चेक कर रहा हूँ, अगर कंडीशन मैच कर जाती है, ठीक है, और तो मैसेज के अंदर वो जो रूल है वो मैसेज के अंदर बेसिकली सेव करा दो। फिर यहाँ पे मैसेज चेक करो, अगर वो जो मैसेज का जो पहला इंडेक्स अगर वो ऐसा, फिर तो सिंपली जो भी वैल्यू अगेंस्ट पड़ी हुई है इसके अगेंस्ट जो भी टैक्स है वो सिंपली स्टैक के अंदर अपेंड कर दे, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करें, वो जो नेक्स्ट जो सेकंड रूल है ना उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दे, और फ्लैग की वैल्यू 1 कर दे, यानी कि अगर फ्लैग, अब एक्चुअली में हमने ना जो हमारी स्टैक है उसको हमने तब आगे नेक्स्ट वैल्यू में हम तब पहुंचेंगे जब हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, यानी कि अगर हमने इनपुट इंटर की और आपकी जो वैल्यू वो रिड्यूस पे आ गई, तो रिड्यूस के लिए हमें पहले चेक करना होता है, वो रिप्लेसमेंट सारी करनी होती है, शिफ्ट में हमें नहीं करनी होती, शिफ्ट में देख लेंगे शिफ्ट आगे, ठीक है अब नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारा एस में तो फिर तो कोई मसला नहीं, जस्ट वो फ्लैग को ऑन करके फ्लैग की वैल्यू को 1 करके और ए में इंक्रीमेंट कर लो, रुकेगा, चलो अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू को पास करो टेबल के अंदर जहाँ पे वो रिलाई करेगी, और वो वाली वैल्यू आपने ना सिंपली स्टैक में प्रिंट कर देनी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू आ रही है यानी कि वो रिड्यूस पे आ गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब हमें ये करना होगा कि हमने ना रिड्यूस का फंक्शन कॉल करना होगा, और मैसेज को और प्रोडक्ट और साथ में मैसेज वो स्ट्रिंग वो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब वो रूल और साथ में वो नंबर, हमें 3 चीज़ें अपने अपने फंक्शन को भेज देनी है, और अगर अगर कुछ भी नहीं है तो वो एरर होगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं रिड्यूस के फंक्शन में, और रिड्यूस के फंक्शन में हम लोग ये 3 चीज़ें यहाँ पे कॉल की, और सिंपली यहाँ पे वही काम है जो कोड हमने नीचे किया है ना, वही कोड हम बेसिकली दोबारा ऊपर सुई में दोबारा से स्टार्ट किया हुआ है,
और मतलब यहाँ तक का सारा कोड वही है, बेसिकली चेक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे चेक करता है, अगर वो एस है दोबारा चेक कर रहा है। बेसिकली वो रिड्यूस करने के बाद ना वो रिड्यूस वाली इटरेशंस को चेक कर रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसे तो ठीक है, अगर वो और है फिर दोबारा से चेक करो और देन दोबारा फिर चेक करो, वो इस तरीके से 2 मरतबा इटरेशन को चेक करेगा और एट द एंड अगर ऐसा आ जाएगा तो वो उसको बेसिकली बंद कर देगा, ठीक है। आप इस लोग इस कोड को रन करो, ठीक है। और इस कोड में बेसिकली कोई एरर नहीं है, मैं इसको अभी आप लोग के सामने रन करूंगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग करते क्या है, हमने इसी आप लोग चाहो तो इसको आइटरेशन को अपनी मर्जी से भी खुद भी रन कर सकते हो, लेकिन वो मैनुअली होगा, वो जेनेरिक नहीं होगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ये जेनेरिक है, ठीक है। अगर वो एक दो मरतबा चेक करेगा और चेक करने के बाद चेक करेगा कि अगर दोबारा से ही हमें आर मिल रहा है तो क्या करेगा, दोबारा से फिर जो है ना आखिर में आके दोबारा से चेक करता है पार्सर को, अगर एस आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो दोबारा से फिर उसको कॉल करेंगे। यानी कि अगर बार बार हमें जो वैल्यू है वो रिड्यूस की मेरी है तो बार बार ही रिड्यूस को चेक करता रहेगा, बार बार रिड्यूस को कॉल करता है। जब हमारे पास शिफ्ट आ जाएगा देन ही वो इस फंक्शन को आगे कहते हैं बंद करेगा। मे भी हो सकता है अगर आप लोगों ने अपना टेबल कलर ड्रॉ किया होगा तो वो बार बार रिड्यूस के अंदर ही घूमता रहेगा, ठीक है। और एट द एंड हम लोगों ने क्या कि जस्ट सिंपली हम लोगों ने अपने इसको स्टैक के अंदर एस को प्लेस करके और एट द एंड हमने उसको इंक्रीमेंट की और दोबारा से हमने इसको चला दिया। और एट द एंड हम लोग ने यहाँ पे अगर आप देखो जब हमारी जो स्टेटमेंट है जब वो एक्सेप्ट हो जाती है, लाइक यहाँ पे जब एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम लोग इसको बंद कर देते हैं और पार्सर टेबल को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको चेक करते हैं, रन करते हैं, एक्सप्रेशन एंटर करते हैं ए डबल बेबी डॉलर, ठीक है गाइस। आप देखोगे कहोगे यार कि आउटपुट इतनी लंबी आ गई और पता नहीं कैसे किया हुआ। तो अब देखो यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक आइट्रेशन पे काम किया हुआ, ठीक है। हमने डबल बी इंटर किया, उसने कहा जी यूर ए 0 और आपकी इनपुट क्या है वो ए, मतलब कि पहली इटरेशन पे ए है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्टैक के अंदर 0 था, न्यू एस आर की जो वैल्यू थी S3, यानी कि वो कह रहा है कि जो स्टैक का जो 0 है उसके ऊपर S3 पड़ी हुआ है, ठीक है। हम उसको लेट्स चेक कर लेते हैं कि वाकई में उसमें S3 पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। तो अगर आप देखो पार्सर टेबल के शुरू में देखो तो यहाँ पे S3 पड़ा हुआ था, यानी कि S3 जो है वो सिंपली है हमें उसको मतलब हमने 3 पे हमें शिफ्ट करना है 3 पे, ठीक है। तो शिफ्ट अगर हम 3 पे करें सिंपली वो 3 पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। 0 1 2 एंड 3 यानी कि S3 पे सिंपली उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। एक मिनट, सिंपली उसने उसको शिफ्ट कर दिया और स्टैक के अंदर जो है वो उसने जो पुट कर दिया 0 A और 3 को उसने स्टैक के अंदर सिंपली जो है उसके अंदर उसने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट उसने कहा स्टैक की वैल्यू यूर ए एस 1 हो गया और 3 मतलब कि और ए जो अगली है वो फिर ए, यानी कि ए पे जाएगा वो दोबारा फिर S3 आ जाएगा। हमारे पास देखो A3 और A3 दोबारा आ चुके हैं और उसके बाद उसने अगला जो है वो S4 पे शिफ्ट किया था तो वो B4 आ गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप चेक करोगे जगह प्रोग्राम है बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, यानी कि ये बेसिकली सिस्टम वाइज ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास B4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 पे पहुंचे, 3 पे हमारे पास B था, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि 3 पे अगर आप देखो तो हमारे पास B है। अगर B का देखा यहाँ पे हमारे पास R3 आ गया, तब आपने क्या किया देखो जब इसके पास यहाँ पे R3 आया तो उसने क्या किया, कंडीशन इस R3 और स्टैक के अंदर जो है वो वैल्यू स्टैक के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई थी वो 4 थी, ठीक है। न्यू स्टैक 4 हो जाएगा और न्यू SR जो हमारे पास R3 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करें, कंडीशन R3 है और वो R3 को क्या करेगा 0 A3 और इसमें से वो पहले जो वैल्यूज होंगे उनको पॉप करेगा, ठीक है। उन दो को उसने कहा प्रोडक्ट रूल जो कॉल हुआ होगा वो 3 होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल 3 कॉल हुआ, इसने पॉप किया दो वैल्यू के B4, इन दोनों को वो निकाल देगा और जो B4 जिससे रिप्लेस हो रहा होगा यानी कि B जो था हमारे किससे रिप्लेस होना था A से, तो वो क्या करेगा यहाँ पे A उसने जो है वो यहाँ पे बेसिकली उसने यहाँ पे A को प्लेस कर दिया आखिर में, यानी कि B4 को हटा के A3 के बाद 4A डाल दिया। और और अगर हम A को अगर रीड करें तो हम जाते हैं किसमें 6 पे, यानी कि न्यू SR आफ्टर रिड्यूस 6 और हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया S6 को, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ये वैल्यू की, फिर हमने बात चेक किया, फिर हमारे बी आया और इस तरह से कुछ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ चेक करता रहेगा और एट द एंड हम लोग वैल्यूज को रिड्यूस कर करके हम लोग पहुंचेंगे आखिर में हमारे पास 0 S1 और Z। और बेसिकली अगर हम A B को डालें तो हमारे पास जो है वो स्टैक में यही वैल्यू बनती है, ठीक है।
और बेसिक इसको प्रोग्राम को चेक कर लेना, आप कोई और इनपुट डाल के भी देख लेना, आप जेनेरिक आप कोई अपनी इनपुट अपना कोई प्रोग्राम बना के भी इसको चेक करना, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर देगा। मैंने 1-2 प्रोग्राम इस पे टेस्ट किए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं आती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो ट्रेनर साहब को यही, जाके टीचर जो लेक्चरर्स आपको होते हैं वो यही कोड देते हैं कि आप लोग SLR को जो बेसिकली पाइथन में इम्प्लीमेंट करो। तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को पाइथन में इम्प्लीमेंट करो। बेसिकली आपको देखने में कोड जो है वो बहुत काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन कोड इतना लेंथी नहीं है। बेसिकली बस ये कोड इतना सही है और बाकी इसी कोड को हमने दोबारा रीपेस्ट की गया है रिड्यूस के अंदर और हमने इसको यूज़ किया है। तो होप सो कि आप इसको यूज़ करना और मे बी आपको अच्छा लगेगा ये कोड। और बहुत आसान कोड है ये, सिर्फ देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन आप इस कोड को जब चलाओगे तो आप इस कोड को मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मे बी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हम आप लाइक करना इसको, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो प्रेसिडेंस ऑपरेटर से रिलेटेड होगा, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो टिल टाइम एंजॉय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।